नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो किसी भी चतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए, पहले बात करते हैं चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज क्या है? वो फिगर जिसकी 4 साइड्स हो, एनी बाउंडेड फिगर विच हैव 4 साइड्स, दैट इज नोन एज व्हाट? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कि चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं किसी भी फिगर की। तो यहाँ पे हम लोग उनका एरिया निकालेंगे, 1 बाय 1 हर टाइप के चतुर्भुज का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपना पहला टॉपिक, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो समांतर चतुर्भुज कोई भी है, अगर उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस पैरेललोग्राम में इसको अगर हम लेंथ मान लें और इसको ब्रेथ, ठीक, तो अगर हम लेंथ ले रहे हैं या आप ब्रेथ भी ले सकते हैं, कोई भी एक साइड। ठीक है, तो हम अगर लेंथ ले रहे हैं तो ये लेंथ, तो ये भी लेंथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये लेंथ हम सपोज कर ले रहे हैं, तो इन दोनों साइड्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इन दोनों साइड्स के बीच की जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है, या इसको एक तरह से हाइट भी बोल सकते हैं, तो ये जो करस्पॉन्डिंग हाइट है, किसके करस्पॉन्डिंग? इस वाली साइड्स के करस्पॉन्डिंग। तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया। यहां पे एरिया का अगर फॉर्मूला लिखे, एरिया अभी हम इसकी बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट क्या? ये, क्योंकि यहां पे हम साइड कौन से ले रहे हैं? ए बी और सी डी, तो इन दोनों के बीच की जो भी हाइट होगी उसको करस्पॉन्डिंग हाइट बोलेंगे। तो यहां पे करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, और अगर हम ये साइड लेते हैं एडी और बीसी, तो इन दोनों के बीच की जो भी करस्पॉन्डिंग हाइट होगी, जैसे ये, तो इन दोनों को हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप लेंथ अगर ए बी ले रहे हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगी? ये। और अगर आप ये बीसी साइड ले रहे हैं, बीसी और एडी, तो इन दोनों के बीच की करस्पॉन्डिंग हाइट ये हो जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में समचतुर्भुज भी बोलते हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो यहां पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में पहले डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहां पे आप लोग को पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती है और इक्वल होती है, जैसे ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, लेकिन ये दोनों साइड इक्वल नहीं होंगे, तो ये पैरेललोग्राम है। और अगर ये और ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं, ठीक है, यानी कि चारों साइड्स एक तरह से इक्वल हो जाएं किसी भी पैरेललोग्राम की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, और इसके जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल इक्वल नहीं होते। आप देख सकते हैं ये तिरछा है, तो इसका डायगोनल एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो मान लेते हैं ये वाला जो डायगोनल है एसी, इसकी लेंथ कितनी है? D1। सपोज कर लिया ये D1 है, और ये जो BD डायगोनल है इसकी लेंथ हमने सपोज कर लिया क्या है? D2। ठीक है ना, ये दो डायगोनल हो गए। और एक और इसमें हम आपको प्रॉपर्टी बता देते हैं कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल मिलके एक दूसरे को यहां पे बाइसेक्ट भी करेंगे और परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो यहां पे हम लोग अगर रोम्बस का एरिया लिखें, तो रोम्बस का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, यानी डायगोनल्स का जो गुणनफल होता है और उसको डिवाइड कर देगा 2 से, तो हमको क्या मिल जाएगा? एरिया। किसका? रोम्बस का। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया फॉर्मूला किसका? एरिया ऑफ रोम्बस का। अब हम लोग तीसरे
क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। तीसरा क्वाड्रिलेटरल क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर भी क्या है? एक तरह से रोम्बस का ही पार्ट है, लेकिन यहां पे भी चारों साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन यहां पे डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों की वैल्यू डी है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। ठीक है, और इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके चारों जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, और इसमें एंगल चारों 90 डिग्री के नहीं होते हैं, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये और ये एंगल ए और सी, बी और डी, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एरिया जो, अगर इसकी हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड, यहां पर साइड हम मान लेते हैं अगर ए, इसकी साइड क्या है? ए, तो ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, सारी साइडें ए हो जाएंगी। तो एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। ठीक, या एक और भी फॉर्मूला होता है कि अगर इसका डायगोनल दिया है किसी भी स्क्वायर का और तब एरिया पूछे, तो आप सिंपल सा एक और फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ये तो फर्स्ट फॉर्मूला है, दूसरा इसका फॉर्मूला क्या है? ये डी और ये डी। ठीक है, डायगोनल। अच्छा, रोम्बस के डायगोनल यहां पे डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर यहां इसकी बात करें, स्क्वायर के दोनों डायगोनल क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां डी, यहां पे D1 और D2 की वैल्यू सेम अगर हो जाए, तो यहां पे D1 की वैल्यू D रख दीजिए, D2 की वैल्यू भी D रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? D स्क्वायर। यानी कि इसका जो फॉर्मूला एक और आएगा 1/2 इंटू डी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप डायगोनल का स्क्वायर करके उसका हाफ कर देंगे तो भी आपको एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है, आप ऐसे भी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का एरिया तो बहुत सिंपल है, आप सब लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा होगा। अगर ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ हो गई L और ये इसकी ब्रेथ हो गई B। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आप कर देते तो क्या आता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको क्या मिलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, L इंटू बी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई या L इंटू बी। ठीक, तो ये आप लोग का एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं अपना पांचवा क्वाड्रिलेटरल, जो 5th नंबर का क्वाड्रिलेटरल है, वो क्या है? काइट। ठीक है, काइट को हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, ऐसी होती है, जिसको पतंग भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो काइट की पहले हम बात करें, एरिया निकालने से पहले ये तो देखें काइट होता कैसा है। ठीक है, तो इसमें जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे कि बाकी के क्वाड्रिलेटरल अभी मैंने बताया, उसमें चारों साइड्स इक्वल होती है या अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, लेकिन यहां पे क्या है? एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। एडजेसेंट की बात करें, जैसे ये AB है, तो AB का एडजेसेंट क्या है? AD और BC। ठीक है, और अगर यहां पे AD की बात करें, तो AD का एडजेसेंट कौन है? AB और इधर CD। ठीक है, तो इन दोनों में क्या बात, यहां पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी। जैसे कि अगर AB की बात करें तो AB इक्वल हो जाएगा AD के। ठीक है, और यहां पे BC जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके? CD के। ठीक है, BC इक्वल हो जाएगा CD के। ये नंबर 2 मैंने सिंबल बना दिया। ठीक, तो यहां पे AB इक्वल किसके है? AD के। ये दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। और BC इक्वल है किसके? CD के। ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे? काइट। ठीक है, अच्छा, काइट में एक क्वालिटी ये होती है कि इसमें एक डायगोनल बहुत लंबी सी होती है और एक छोटी सी होती है। ठीक है, क्योंकि इसका डायग्राम आपको ऐसे ही दिख रहा होगा। तो यहां पे जो लंबी वाली डायगोनल होगी, ठीक है, जो लार्जेस्ट डायगोनल होगी AC, ये लार्जेस्ट और BD क्या है? स्मॉलेस्ट है एक तरह से। तो यहां पे AC जो डायगोनल है, ये छोटी वाली डायगोनल को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, AC जो है वो BD को बाइसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये लंबवत बाइसेक्ट करेगा। यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, जैसे कि अगर इसकी लेंथ मान लीजिए 4 है, तो ये आधा हो जाएगा, इतना 2 इतना 2। ठीक है, और ये वैसे ही रहेगा, ये बाइसेक्ट नहीं होता, ये छोटा है, ये लंबी साइड है। ठीक है, तो यहां पे अगर एक
डायगोनल की लेंथ मान ले D1, इस मान लीजिए AC की लेंथ क्या है D1, और अगर मान ले BD तो BD की लेंथ मान लेते हैं D2 है, ठीक है, ये हमने फॉर एग्जांपल ले लिया। तो इसका अगर एरिया की बात करें तो एरिया यहां पे क्या हो जाएगा काइट का 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये हम लोगों ने पहले भी अभी देखा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी कि D1 इंटू D2, बस आपको ये कर देना है, ठीक है। दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर दीजिएगा, आपको काइट का एरिया यानी कि पतंग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को समलंब भी बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पहले बात करते हैं ट्रेपेजियम होता क्या है। देखिए ट्रेपेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कोई दो, यहां पे कोई दो साइड जो अपोजिट है, ठीक है। देखिए ये अपोजिट साइड को हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये अपोजिट साइड को अगर हमने लिया तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, यानी एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल। तो यहां पे BC अगर है, ये पैरेलल है AD के, ये पैरेलल का सिंबल है एरो, ठीक है। एरो क्या डिनोट करता है, पैरेलल। तो अगर BC लाइन पैरेलल है किसके, AD के, और इससे हमें मतलब नहीं है ये पैरेलल है नहीं है, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, वैसे यहां नॉन पैरेलल है। तो कोई ये दो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और दो अपोजिट साइड जो होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम, ठीक है। अब ट्रेपेजियम में बात करें इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो ये पैरेलल साइड्स है और इन दोनों के पैरेलल साइड्स के बीच की मान लेते हैं डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर जिसको डिस्टेंस बोलते हैं, ये कुछ भी है, मान लेते हैं E, तो ये F मान लिया, ठीक है। तो ये हो गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच की, पैरेलल साइड्स के बीच की। तो इसका जो एरिया होगा यानी कि जो इसका क्षेत्रफल होगा वो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस, यानी कि जो पैरेलल साइड्स है उनको ऐड कर देना है, यहां पे 1/2 यहां मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में आपको डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच के डिस्टेंस लिखना है, ठीक है। यहां नीचे लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, यानी कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई ही आपको करना है। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल किसका, समलंब का, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट एरिया के आप लोग को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सेना जॉब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाँ, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।